नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कल्याण में सिंगल ओपन का और सिंगल दाना मतलब कि दोस्तों गेम टोटल का लाइन दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो ये स्कीम अच्छी लगती है और आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो आने वाले इसी तरह के नए नए स्कीम से दोस्तों वो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को सिंगल ओपन का लाइन दिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को सिंगल दाना का लाइन दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एक तरफ का लाइन आप लोग को बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों कि ओपन कैसे आ रहा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये जो चौगा क्लोज है और ये जो पंजा ओपन है दोस्तों, 5-4 का चौगा क्लोज और 5-6 का जो पंजा ओपन है, ये दोनों के बीच में दोस्तों कितना का डिफरेंस बनता है? 1 का डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये छग्गा क्लोज और ये अट्ठा ओपन के बीच में कितना का डिफरेंस बनता है दोस्तों? दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस बनता है। जब मैं ये दोनों का टोटल लेता हूँ दोस्तों, तो 1 और 2 टोटल कितना हो जाता है दोस्तों? 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला स्टेप ख़त्म होता है। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या बताया मैंने? ये क्लोज और ये ओपन का के बीच में 1 का डिफरेंस बनता है और ये क्लोज और ये ओपन के बीच में 2 का डिफरेंस बनता है। दोनों का जो टोटल हो जाता है दोस्तों कितना होता है? 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर से मैं क्या करूँगा, ये क्लोज, ये छग्गा क्लोज और ये अट्ठा ओपन के बीच का डिफरेंस लूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस बनता है। उसके बाद दोस्तों ये क्लोज और ये ओपन के बीच का डिफरेंस लूँगा। तो तिग्गी क्लोज और पंजा और जो तिग्गी क्लोज और अट्ठा ओपन के बीच में दोस्तों 5 का डिफरेंस बनता है। तो दोनों का टोटल मैं फिर से लेता हूँ दोस्तों। तो दोनों का टोटल मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप भी ख़त्म होता है दोस्तों। तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे स्टेप में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये क्लोज और ये ओपन के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये चौगा क्लोज और ये पंजा ओपन के बीच में दोस्तों कितना का डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, 1 का डिफरेंस है। फिर से मैं दोनों का टोटल लूँगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो था दोस्तों एक तरफ का लाइन। अब मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों कि ओपन कैसे आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले स्टेप में आप लोग को बताया कि ये क्लोज और ये ओपन और ये क्लोज और ये ओपन, तो ये क्लोज और ये ओपन के बीच में 1 का डिफरेंस, ये क्लोज और ये ओपन के बीच में 2 का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? 3 का होता है। टोटल डिफरेंस 3 का होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो पंजा ओपन है और ये जो अट्ठा ओपन है, 5-6 का पंजा ओपन और 8-4 का जो अट्ठा ओपन है दोस्तों, ये दोनों के बीच में भी कितना का डिफरेंस बनता है? 3 का डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पर हमारा पहला टर्न जो है दोस्तों वो ख़त्म होता है। पढ़ते हैं दूसरे टर्न की ओर। तो दूसरे स्टेप में मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ये क्लोज और ये ओपन, ये क्लोज और ये ओपन, तो छग्गा क्लोज और अट्ठा ओपन के बीच में 2 का डिफरेंस और तिग्गी क्लोज और अट्ठा ओपन के बीच में 5 का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस कितना का होता है दोस्तों? 7 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो अट्ठा ओपन है, 8-3 का अट्ठा ओपन, और यहाँ से जो ये पंजा ओपन है दोस्तों, पंजा को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कितना? 15। तो ये दोनों के बीच में दोस्तों कितना का डिफरेंस बनता है? तो 7 का ही डिफरेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दूसरा टर्न भी ख़त्म होता है दोस्तों। तीसरे टर्न में हमें आज का ओपन मिलने वाला है। तो तीसरा स्टेप में दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि ये क्लोज ये ओपन के बीच में 5 का डिफरेंस, ये क्लोज ये ओपन के बीच में 1 का डिफरेंस, तो टोटल 5 और 1 कितना होता है दोस्तों? 6 का डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, 6 का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो अट्ठा ओपन है और यहाँ जो आने वाला ओपन है दोस्तों, ये दोनों के बीच में दोस्तों 6 का डिफरेंस बनना चाहिए। तो इस अट्ठा ओपन में दोस्तों जो 8-4 का अट्ठा ओपन है, इसमें दोस्तों जब मैं यहाँ पर 6 जोड़ देता हूँ तो 8 और 6 कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। 14 मतलब ये क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। तो इस स्कीम के हिसाब से दोस्तों आप लोग के पास सिंगल ओपन क्या बन रहा है? चौगा ओपन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आप लोग को चौगा ओपन का लाइन दिखा दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि मैं आप लोग को दाने का लाइन दिखाऊंगा। तो दाने का लाइन भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों ये जो 0-7 है ये 7 दाने का गेम है। ये जो 6-7 है दोस्तों ये 3 दाने का गेम है। और यहाँ पर दोस्तों ये 8-3 है वो 1 दाने का गेम है।
ठीक है दोस्तों। जब मैं ये तीनों का टोटल लेता हूँ दोस्तों तो 7, 7 और 3 कितना होता है दोस्तों 10 होता है। 10 और ये एक मिला के कितना होता है दोस्तों टोटल 11 होता है। 11 मतलब कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो था दोस्तों पहला टर्न या पहला स्टेप बोल सकते हैं। अब इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा दोस्तों, एक एक स्टेप राइट साइड बढ़ते जाऊंगा। तो पहला जो टोटल हुआ है दोस्तों कितना का हुआ है 1 का हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये 3 दाने का गेम, ये 8 दाने का गेम और ये 2 दाने का गेम। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों का टोटल लेता हूँ मैं, तो 3, 3 और 8 11, 11 और 2 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। याद रखिएगा दोस्तों कितना कितना टोटल हो रहा है। ये तीनों का टोटल कितना होता है दोस्तों 13 होता है। 13 मतलब कितना होता है दोस्तों 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से अगले स्टेप या अगले टर्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक स्टेप फिर से राइट साइड जाते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये दाना और ये दाने का टोटल लूँगा। तो ये 8 दाने का गेम है, ये 8 दाने का गेम है और ये 9 दाने का गेम है। तो 8, 8, 16, 16 और 9 कितना होता है दोस्तों 25 होता है। 25 मतलब कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, पहले मैंने बताया कि ये 7 दाना, ये 3 दाना और ये 1 दाना, तीनों का टोटल कितना होता है दोस्तों 1 होता है। 11 होता है। 11 मतलब कि 1 होता है। अब हम लोग फिर से मैं सेकेंड स्टेप में मैंने आप लोग को जैसे बताया दोस्तों कि ये 3 दाना, ये 8 दाना और ये 2 दाना, ये तीनों का टोटल कितना होता है 3, 8, 11, 2, 13। 13 मतलब कितना होता है दोस्तों 3 होता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे स्टेप, तीसरे टर्न में मैंने आप लोग को बताया कि ये दाना और यहाँ जो बनने वाला दाना है दोस्तों ये दाना और ये जो 9 दाने का गेम है, ये तीनों का जो टोटल होता है 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25। 25 मतलब कितना होता है दोस्तों 5 होता है। तो आप लोग इस पैटर्न को देख सकते हैं दोस्तों। पहले तीनों दाने का जो टोटल हुआ था वो कितना हुआ था 1 हुआ था। फिर तीनों दाने का टोटल कितना हुआ दोस्तों 3 हुआ। तो फिर तीनों दाने का टोटल कितना हुआ दोस्तों 5 हुआ। मतलब 1 1 पहले तीनों दाने का टोटल 1 हुआ, दूसरे तीनों दाने का टोटल 3 हुआ, तीसरे तीनों दाने का टोटल कितना हुआ दोस्तों 5 हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आगे जब हम लोग अगला स्टेप लेंगे तो वो तीनों दाने का टोटल कितना होना चाहिए दोस्तों 7 होना चाहिए। क्योंकि सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है दोस्तों, 2 2 का डिफरेंस है। ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए दोस्तों 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से तीनों दाने का टोटल कितना होना चाहिए दोस्तों 7 होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि ये दाना और यहाँ जो बनने वाला दाना है दोस्तों, ये तीनों दाने का टोटल कितना होना चाहिए दोस्तों 7 होना चाहिए। तो ये 8 दाने का गेम है, ये 8 दाने का गेम है। 8 और 8 16 हो चुका है दोस्तों। 16 मतलब कितना होता है दोस्तों 6 होता है। इस 6 में दोस्तों जब मैं यहाँ पर 1 जोड़ूंगा तब जाके मेरे को टोटल कितना मिलेगा 6 और 1 टोटल कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो इस स्कीम के हिसाब से दोस्तों सिंगल यहाँ पर आप लोगों को क्या बन रहा है 1 दाने का गेम बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले चौगा ओपन का लाइन दिखाया, उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोग को 1 दाने का गेम बताया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से दोस्तों आप लोगों का सिंगल जोड़ी जो बनता है वो बनता है 4 7 का। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि चौगा ओपन जो है दोस्तों वो पुराना घर है, पहले खोला जा चुका है। और सत्ता क्लोज जो है यहाँ पर दोस्तों वो नया घर है। ठीक है दोस्तों, और शनिवार को अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि ओपन टू क्लोज में एक घर नया खुलता है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये आप लोग का सॉलिड जोड़ी है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों चौगा ओपन नहीं आता है, सत्ता क्लोज चौगा ओपन नहीं आता है और भी कुछ ओपन आए तो आप 1 दाने में गेम काटेंगे। और यदि दोस्तों क्लोज में नया घर बनता है या ओपन में नया घर बनता है तो उसे आप लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं। ये तो था दोस्तों मेरा आज का स्कीम। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर।